हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव टैरो 111। मैं हूँ मयूरी और मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लाई हूँ। आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस, आप सबको पता है कि आज से सावन का मंथ स्टार्ट हुआ है और ये सावन की मंथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए। भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स हम लोग इस मंथ में रिसीव करते हैं, भोलेनाथ को हम लोग पूजा करते हैं, उनके लिए ही ये पूरी जो मंथ है ये डेडिकेटेड है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये सावन के महीने में महादेव की क्या ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए, महादेव क्या ब्लेस करने वाले, कौन सी ब्लेसिंग्स वो आपको देने वाले हैं। ठीक है गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो आप उसी को रखें, बाकी को जाने दें। और गाइज, ये एक कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचिएगा ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। और गाइज, ये एक ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस आप इस रीडिंग को पॉजिटिवली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप महादेव से प्रे कीजिए कि आपको महादेव सही गाइडेंस दें। ओम नमः शिवाय। महादेव, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें आप इस सावन के मंथ में कौन सी ब्लेसिंग्स उनके लाइफ में देने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स वो रिसीव करेंगे इस मंथ में। महादेव की कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं सावन के मंथ में। ओके, फाइटिंग, कॉन्शियसनेस, लेटिंग गो, कॉम्प्रोमाइज़। एक बात मैं कहना चाहूँगी गाइस, अगर आप लोग मेरे आज की शॉर्ट्स को देखे हैं तो आज मैंने जो एक शॉर्ट में जो डाला था वो ये था कि ये सावन की महीने में महादेव क्या ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं या फिर क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, ऐसा ही कुछ था। तो वहाँ पे भी ये कार्ड निकल कर आया था, लेटिंग गो, और अभी ये भी ये सेम कार्ड आया है। तो महादेव डेफिनेटली कुछ मेजर आपको ब्लेस करने वाले हैं। ओके। बॉटम से है एक्सपीरियंसिंग गिल्ट। ओके, वी आर द वर्ल्ड, नोथिंगनेस। ओके, कार्ड्स यहाँ जो निकल कर आए हैं गाइस वो है फाइटिंग, कॉन्शियसनेस, लेटिंग गो, कॉम्प्रोमाइज, गिल्ट, वी आर द वर्ल्ड एंड नथिंगनेस या फिर नोथिंगनेस जो भी है। डेट्स या नंबर्स जो इम्पोर्टेंट है वो है नंबर 8। नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 10, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 3, ये डेट्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। या फिर मई का मंथ, मार्च का मंथ, अगस्त मंथ, जून मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा, और अक्टूबर ऑल्सो, ये मंथ्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, महादेव आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे जो लग रहा है, अगर आप लोगों का किसी के संग बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल रहा था, या फिर अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग किसी भी लीगल सिचुएशन में फंसे हुए थे, या फिर कुछ ऐसा आपके लाइफ में कुछ चल रहा था जिसमें आपकी एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रही थी, ठीक है। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा सिचुएशन में डाला जा रहा था जहाँ आपको अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ रहा था। किसी एक इंसान के पास हो सकता है कि किसी एक इंसान के सामने आपको अपने आप को हमेशा प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही थी, या फिर किसी एक सिचुएशन में आपको हमेशा प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही थी, या फिर फाइटिंग्स वगैरह कुछ अगर चल रहे थे आपके फैमिली में, अगर कुछ
कुछ लड़ाई झगड़ा जैसे कुछ अगर चल रहा था, तो वहाँ महादेव आपको ब्लेस करने वाले हैं कॉम्प्रोमाइज़ के साथ। एक ऐसा ब्लेसिंग्स आपको देने वाले हैं जिससे कि आप लोगों में एक सुलह होगा। अगर आप लोग किसी भी लड़ाई झगड़े में हैं, तो वहाँ आपको एक बीच का रास्ता मिलेगा महादेव देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक मिडल पाथ जो कि आपको शांति की तरफ ले जाए, ठीक है? देखिए, अगर हम लोग रोज़ अगर हम लोग झगड़े करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे लाइफ से अ, पीस जो है वो गायब हो जाती है, और जहाँ शांति नहीं वहाँ महादेव नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो महादेव आपको जो ब्लेसिंग्स करने वाले हैं कि दो ऑपोजिट पार्टीज़ में जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ होना, एक अंडरस्टैंडिंग होना, फिर से एक रीस्टार्ट होना, ठीक है? ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। अगर आप लोग किसी लॉ रिगार्डिंग केस में हैं, अगर कुछ ऐसा है, तो वहाँ भी आपको जस्टिस मिल सकती है। या अगर आपने बहुत मेहनत की है इस जस्टिस को पाने के लिए, अगर आप ये जस्टिस डिज़र्व करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको महादेव जस्टिस ही प्रोवाइड करने वाले हैं। और मुझे जो लग रहा है कि आपकी जो है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए थे अब तक। हो सकता है कि नेगेटिविटी आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी, ठीक है? आप चाहते तो थे कि आप पॉजिटिव रहें, आप पॉजिटिविटी को एनहांस करें अपने सिचुएशन में, मगर हो नहीं पा रहा था। कहीं न कहीं से आपको अपने पास्ट को लेकर, या फिर जो भी सिचुएशन आपको मजबूर कर दे रहा था अपनी सारी नेगेटिविटी को फिर से अ, अपनाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ महादेव जो हैं आपको एक कॉन्शियसनेस के तरफ लेके जाएँगे। लेकिन मुझे यहाँ जो एक मैसेज चैनल हो रहा है कि आपको महादेव लेट गो करना सिखाएँगे इस मंथ में, ये सावन के महीने में। महादेव आपको जो सबसे बड़ी लेसन कह सकते हैं, या फिर सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आप कह सकते हैं जो देने वाले हैं, वो है लेट गो। जो भी आपको सर्व नहीं करता उसे आपको लेट गो करना पड़ेगा। ये एक ब्लेसिंग्स ही कह सकते हैं जो आपके लाइफ में महादेव सेंड कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आप इस मंथ पे बहुत लोगों को, बहुत सिचुएशन को, या फिर आप खुद को माफ़ कर पाएँगे, जो कि आपके लिए करंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महादेव आपको हील करना चाह रहे हैं, आपको कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, आपको उनके पाथ पर लेकर जाना चाह रहे हैं। आपने जो भी महादेव से अभी तक दुआ मांगी थी, जो भी उनके सामने आपने जो भी प्रेयर्स किए थे, तो उनके आंसर आपको महादेव देने से पहले आपकी जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, यानी कि आपकी जो अटैचमेंट स्टाइल है, वो हो सकता है अनहेल्दी है। अटैचमेंट, मैं यहाँ पर्टिकुलरली किसी इंसान के साथ अटैचमेंट के बारे में नहीं कह रही। किसी भी सिचुएशन को आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है, और जो कि महादेव आपके अंदर से जिसे रिलीज़ कराना चाहते हैं, ठीक है? आपको लेट गो करना जानना पड़ेगा, ठीक है? आपको सरेंडर करना जानना पड़ेगा, और ये जो है ये ब्लेसिंग्स के तौर पर आपके लाइफ में आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि अगर हम लोग अटैचमेंट को लेट गो करना सीख जाएँगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या पैसा, मटेरियल चीज़ें हो ही नहीं सकती, ठीक है? और बॉटम से भी कार्ड है एक्सपीरियंसिंग, ठीक है? तो आपको जो भी लेसन्स आज अभी तक मिले हैं, वो आपके कहीं न कहीं ग्रोथ के लिए ज़रूरी था, आपके एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी था। और ये जो एक्सपीरियंस है आप कभी भूलने नहीं वाले हैं अपने लाइफ में, ठीक है? और महादेव आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको अपनी एक्सपीरियंस से लोगों की हेल्प करनी है। आपको जो भी मिला है, जो भी ज्ञान आपके पास है, इसको अपने तक सीमित ना रखें, इसको लोगों के साथ शेयर करें। और ये महादेव आपसे कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जो भी आपके लाइफ में हुआ है, जो भी ग्रजेस हैं आपके मन में, उसे आप लेट गो करिए, और उसको आप एक एक्सपीरियंस की तरह अपने लाइफ में लेके चले, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस ही देना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए महादेव ने कुछ बड़ा सोचा है, आपको कुछ बड़े पर्पस के लिए चूज़ किया गया है, और इसके लिए आपको लेसन्स तो लर्न करने ही थे, ठीक है? हो सकता है कि आम इंसान के ज़िंदगी में जो कुछ भी नॉर्मली हो जाता है, आपके साथ ऐसा ना होता हो,
लेकिन बिहाइंड द सीन इसके लिए भी बहुत बड़ी रीज़न है। ये भी कुछ भी आपके साथ जो भी हुआ है आपको गिराने के लिए नहीं हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए ही महादेव ने किया है। वो आपको ये एक मैसेज देना चाहते हैं डेफिनेटली। और मुझे जो यहाँ एक मैसेज मिल रहा है कि फाइटिंग को आप इस मंथ पे आप जिस भी डिसएग्रीमेंट्स को आप लेट गो करेंगे, आप जाने देंगे, ज़्यादा दिल पे बातों को नहीं रखेंगे। जो भी सिचुएशंस आपको सर्व नहीं करती, जो भी इंसान आपको सर्व नहीं करती, आप उनसे मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि जैसे एक पेड़ की जब पत्ते भी पेड़ उसको रिलीज़ कर देते हैं, अपने ही पत्ते को पेड़ रिलीज़ कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर किसी इंसान का कुछ बॉडी में कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए या फिर किसी बॉडी पार्ट में अगर प्रॉब्लम आ जाए, तो वो इंसान अपने बॉडी पार्ट को ही अगर ज़रूरत पड़ती है किसी सर्जरी के लिए, तो वो उसको भी रिलीज़ करने में राज़ी हो जाता है, उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि एक पार्ट को रख के हम लोग पूरी बॉडी को दाँव पर नहीं लगा सकते। तो वैसे ही जब कोई भी ह्यूमन बीइंग, लिविंग क्रिएचर जो भी है, जिस चीज़ जो भी बॉडी में जो सर्व नहीं करती, जब हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं ज़रूरत होने पर, तो पास्ट मेमोरीज़ को तो हम रिलीज़ कर ही सकते हैं, है ना? महादेव आपको यही कहना चाहते हैं। और कहीं न कहीं आप इसको रिलीज़ भी करते हुए दिख रहे हैं और आपको बहुत एक हल्कापन महसूस होगा, आपको बहुत एक अंदर से खुशी महसूस होगी। और कहीं न कहीं आप महादेव के साथ कनेक्टेड भी सावन के मंथ में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हैं। और आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जब आप अपने मन से जो भी होल्ड करके रखे हैं, जो भी नेगेटिविटी, जो भी पास्ट वुंड्स जो भी आपने होल्ड कर रखा है, उसे जब आपने रिलीज़ करेंगे, लेट गो करेंगे, उसके बाद आप देख पाएंगे। क्योंकि महादेव के भक्त में ये एक ख़ास बात होती है, उनके लिए पूरी दुनिया ही उनकी अपनी है। तो उसके बाद आप देख पाएंगे कि वी आर द वर्ल्ड, कोई आपका पराया नहीं है, आपके ही सब कुछ है, सब कोई है, सब इंसान को आप एक नज़र से देख पाएंगे। ये महादेव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स के तौर पर आपको मिल रहा है। और आप एक ऐसे स्टेट पर आएंगे, एक ऐसे मेंटल स्टेट पर आप आ पाएंगे जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की होने का खुशी या ना होने का गम नहीं सताएगा। आप एक ऐसे स्टेट पर जाएंगे, मेंटल स्टेट पर, जहाँ एक कुछ अगर रहे आपके पास, किसी भी चीज़ आपके पास अगर रहे, कोई प्यारा इंसान आपके पास रहे, तो भी आप खुश रह पाएंगे। अगर वो आपके पास ना रहे, अगर आप अकेले हो, मतलब किसी भी बाहरी तौर पर आप खुशी को नहीं ढूंढेंगे। मुझे ये ब्लेसिंग्स महादेव की तरफ से आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है कि बाहरी तौर से आप खुशी को नहीं ढूंढेंगे। अगर कोई है तो भी आप खुश हैं, अगर कोई नहीं है तो भी आप खुश हैं। आप एक ऐसी मेंटल स्टेट पर जाने वाले हैं, ठीक है। और आपके पास एक ऐसा भी ब्लेसिंग्स महादेव दे रहे हैं कि आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलते थे, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल इंसान हैं, तो आपको जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ माइंड से चलेंगे, और जहाँ आपको ज़रूरत है आप वहाँ दिल की भी सुनेंगे, ठीक है। और आप बहुत लोगों से, नए लोगों से जुड़ने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी भी तरीके से हो सकता है, आप बहुत नए लोगों से जुड़ने वाले हैं। अगर आपको पहले ऐसी चीज़ें कुछ जो पहले अच्छी नहीं लगती थी, वो आपको अब अच्छी लगने वाली है। आप खुद सोचेंगे कि मेरे अंदर ये चेंजेस कैसे आ गई। सभी महादेव की ब्लेसिंग्स है। और आप देखेंगे, जब आप अपने मनी मैटर से, अगर आपके लाइफ में कुछ मनी प्रॉब्लम है, अगर जब आप मनी प्रॉब्लम से अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे, डाइवर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप फोकस आपका जब स्पिरिचुअलिटी में होगा, महादेव की तरफ होगा, तो आप इस मंथ में देख सकते हैं कि आपकी फिनेंशियल लाइफ भी ग्रो करेगी, आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जा पाएंगे, ठीक है। और महादेव आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके पास इतने धन होंगे कि आप नीडी लोगों को, ज़रूरतमंदों को आप हेल्प कर पाए। महादेव आपको इतने मात्रा में धन ज़रूर देंगे।
ठीक है। और ये सावन के महीने में महादेव की मंत्र चैंटिंग ज़रूर करें और उनके नाम को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जाप करें, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट पर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू गाइज़।